आई थिंक नाउ इज द परफेक्ट टाइम जब फैंस को बोलना चाहिए नो चांस इन हेल, बट भाई साहब कुछ नहीं होने वाला उससे। तो guys, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन। Of course that news came out as shocker. First of all, Vince McMahon is returning. Okay, we understand कि रॉयल रंबल का सीजन है, but that doesn't mean कि कोई सा भी रिटर्न हो जाएगा। CM Punk आज तक WWE में रिटर्न नहीं कर पाए, बट विंस मैकमैन ने इतना बड़ा कांड करने के बाद 1 साल के अंदर रिटर्न करके ये बता दिया है who is the real boss, who is the real OG। and Vince McMahon not only कि हाँ यार अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आए, बल्कि इस बार एक एजेंडा को लेकर आए। पहली बात तो जैसे ही वो वापस आए WWE का शेयर और उनका जितना भी सब मनी वाइज वैल्यूएशन थी वो सब बढ़ गया, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला ऑलरेडी। एंड नॉट ओनली दैट, विंस मैकमैन का जो एक एजेंडा है वो ये कि अब उन्हें कंपनी को सेल करना है ना। किसी भी चीज को सेल करना एक अलग ही नेगेटिव कॉनोटेशन दे देता है कि हाँ यार हो सकता है कि कुछ गलत हो रहा है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। काफी हमने सिनेरियोस में देखा है कि जब कोई चीज सेल होती है तो हो सकता है कि जिसके पास वो जा रही है वो उसको और बेटर प्रोडक्ट निकाल के दे सकती है। ऑफ कोर्स इस पर आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं दैट विंस मैकमैन इज अ बेटर ऑप्शन देन एनी अदर मे बी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या फिर टीवी चैनल्स, क्योंकि इस समय जो पोटेंशियल बायर्स निकल कर आ रहे हैं WWE के लिए वो है लाइक्स ऑफ फॉक्स का तो हम सबको पता है WWE के साथ कैसा रिलेशन रहा है, कॉमकास्ट, डिज्नी तो लाइक सभी को पता है, डिज्नी तो ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट की पूरी दुनिया को ओन करती है। देन वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी, ओहो अगर इन्होंने कर दिया तो फिर ऑल एलीट रेसलिंग किधर जाएगी। खैर अनदर वन इज नेटफ्लिक्स, Amazon। ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स और Amazon तो रहने ही वाले, इनको तो चाहिए कोई एक ऐसी चीज जिसकी वजह से लोग इनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हुक कर सके। देन एंडेवर ग्रुप एंड लिबर्टी मीडिया। एंडेवर ग्रुप एंड लिबर्टी मीडिया के पास मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये लोग कंपनी को ओन कर सकते हैं, बिकॉज लिबर्टी मीडिया तो फार्मूला 1 को ओन कर चुकी है और वो फार्मूला 1 पे कितना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल चुकी है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें वहाँ पे कोई नुकसान हुआ था। फार्मूला 1 को भी उन्होंने काफ़ी अच्छा सक्सेस बना दिया था, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब ओरिजिनल और ओनर के पास ये कंपनी तो ही सक्सेसफुल रहेगी। और एंडेवर ग्रुप का भी एग्जाम्पल ले लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल UFC है। अभी रिसेंटली उन्होंने आई गेस कब किया था, लेट 2010s में ही किया था, एंडेवर ग्रुप ने UFC को ओन कर लिया था कंप्लीटली, एंड जिसके चलते रेवेन्यू में भयंकर मात्रा में ग्रोथ देखने को मिली। रिसेंटली जो उनका $1 बिलियन का रेवेन्यू आया UFC का, वो एंडेवर ग्रुप के अंडर ही आया। एंड एंडेवर ग्रुप अगर UFC ले सकती है, देयर इज अ बिग चांस कि वो एक और कॉम्बैट स्पोर्ट की तरफ बढ़े, एंड दैट इज WWE, और उसको भी एक्वायर करके अपना जो पोर्टफोलियो है उसको अच्छे से बिल्ड कर सके। एंड सबको पता है कि व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो WWE काफ़ी अच्छा एक स्टॉक है, क्योंकि इस समय तो उनका प्रोडक्ट अच्छे से बढ़ ही रहा है, कंसीडरिंग कि किस तरीके से वो इंटरनेशनल डील्स ले रहे हैं सऊदी अरेबिया से एंड यूनाइटेड किंगडम से, और फ्यूचर में हो सकता है ये और भी कंट्रीज से। तो इंटरनेशनली तो ये बहुत अच्छा फैल रहा है। हम तो बस ये देखते हैं ना कि अरे यार इस बंदे को कुछ नहीं मिल रहा, WWE बेताल है, पर ऐसा नहीं होता। उससे भी बड़ा बिजनेसमैन जो ये लोग देख रहे हैं उनको तो घंटा ही फर्क नहीं पड़ता कि कौन लड़ रहा है, उनको तो आप बिजनेस के नंबर्स दिखा दो तो वो बस उसी से खुश है और वो उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नाउ विद दैट कीप इन माइंड, इतने सारे ओनर्स को हटा के एक ऐसा ओनर है जो कि स्टैंड आउट करता है, एंड दैट इज सऊदी अरेबिया। नाउ सऊदी अरेबिया माइट बी अ कंट्रोवर्शियल नेम जो कि इस लिस्ट में शामिल है बिकॉज ऑफ देयर रूल्स एंड पॉलिसीज। उनके काफ़ी ऐसी पॉलिसीज है जो कि मिसोजिनिस्टिक है। लोग उनको कहते हैं कि अरे यार कौन सी पिछड़ी जाति के लोग हो जो तुम अभी भी ये फॉलो कर रहे हो, तो इसीलिए वहाँ पर ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। बट somehow I am in favor of सऊदी अरेबिया बिकॉज काफ़ी सारे पर्क्स भी है, एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस अगर होंगे तो बहुत भयंकर वाले होंगे। अभी रिसेंटली हमने जो एक बड़ा सऊदी अरेबिया के साथ केस देखा था वो देखा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। हमने देखा किस तरीके से अल नस्र की जो फुटबॉल टीम है उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भाई साहब भयंकर अमाउंट में खरीदा, मतलब हद नहीं है, इतने सारे उसमें फिगर्स थे उस नंबर के अंदर, मतलब जुबान टूट जाए किसी की अगर वो बोलने चलेगा उस फिगर को। इतने ज़्यादा पैसे दिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, तो फिर वहीं से पता चलता है कि सऊदी अरेबिया के पास पैसा तो बहुत है।
और वहां से ये भी चीज पता चलती है व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रिटी और दैट फिगर, उसके लिए वो अपनी पॉलिसीज को भी बेंड कर सकते हैं। बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगर आपको नहीं पता, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से अभी शादीशुदा नहीं है, लेकिन उनके साथ रहते हैं। बट सऊदी अरेबिया की पॉलिसी ये है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रह सकते हैं लोग, उनको शादी ही करनी पड़ेगी। तो क्योंकि अब रोनाल्डो वहाँ पे सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं, तो वो अपना रूल्स में थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं ताकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोई दिक्कत ना हो। नाउ अब हमें ये भी पता चल रहा है कि ये अपने रूल्स को कहीं ना कहीं बेंड करने के लिए भी अवेलेबल है। तो ऐसे में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही थी लोगों की कि अगर सऊदी अरेबिया ले लेती है तो मे बी हमें वुमेन्स डिवीजन ना देखने को मिले, हो सकता है कि वहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। ये हो सकता है कि जिस तरीके से वो सऊदी अरेबिया में अब तक कपड़े पहनते आए हैं फीमेल सुपरस्टार्स, वैसा ही देखने को मिलेगा। बट अगर उधर की साइड पे सब कुछ ठीक होता है, देन मेरे हिसाब से बाकी जगह तो फिर परफेक्ट ही है। क्योंकि जहां तक मेरे को लगता है जो दिक्कत आएगी वो वुमेन सुपरस्टार्स की तरफ से आएगी, क्योंकि उसके अलावा सऊदी अरेबिया का खरीदना डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत बड़ी डील होगी। क्योंकि एंडेवर ग्रुप या फिर नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन, ये लोग जिस तरीके से खरीदेंगे उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के पास शेयर होल्डर्स होंगे। और जब डब्ल्यूडब्ल्यूई जाएगी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को हर बात पे अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, हर बात में अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा उन कंपनियों को, अपने शेयर होल्डर्स को, कि उन्होंने ये चीज़ क्यों करी। बट व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया, उन्हें घंटा मतलब नहीं है। सऊदी अरेबिया को चाहिए कि भाई साहब मौज करो, बस यही चाहिए लिटरली, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। एक तरीके से आप ये मान लो कि भाई एक बहुत अमीर बंदा है, उसने एक कमरा ले लिया है, अब उस कमरे में वो जो मर्जी करे, बस यही सऊदी अरेबिया करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई खरीद के कि भाई अब तुम जो मर्जी करो, हमें एंटरटेन करो। तो ऐसे में एटीट्यूड एरा तक के आने के चांसेस है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। सो दैट इज द रीजन मैं सऊदी अरेबिया के फेवर में था। आई अंडरस्टैंड कि इसके जो नेगेटिव अफेक्ट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। पहली बात तो यूएस के सुपरस्टार्स हैं, वो सऊदी अरेबिया में कैसे रहेंगे 24/7, इसका भी सोचना है, क्योंकि उनकी फैमिलीज यूएस में रहती है। तो इसीलिए आई थिंक देयर इज अ बिग चांस कि शायद से सऊदी अरेबिया से ना जाके वो लोग थोड़ी अमेरिकन कंपनीज को प्रेफर करें, जो कि इस चीज़ में उनको बंदिशें ना डाले कि हाँ भैया तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा। अगर सऊदी अरेबिया ये कह दे कि भाई साहब हम तुम्हें खरीद तो रहे लेकिन तुम यूएसए से ये ऑपरेट करो, तो फिर तो अलग ही डील है। और हो सकता है ऐसा ही हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी यूएस के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए रहता है ना। आप कह रहे होगे कि ये इतना बंदा इस बारे में इतनी डिटेल में बात क्यों कर रहा है, व्हेन वी आर सैड। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई जरूरत नहीं है सैड होने की, क्योंकि भाई साहब हम लोगों का घर नहीं बिक रहा है, इट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई, और डब्ल्यूडब्ल्यूई बिक रही है। इसका ये मतलब नहीं समझो कि अरे यार बेचारी के साथ बुरा हुआ, बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉफिट में जा रही है, विंस मैकमैन के आने से इवैल्यूएशन उनकी बढ़ी है और प्रॉफिट में ही बिकेगी, और जो उनकी इवैल्यूएशन है और भी ज़्यादा बढ़ेगी जब कोई खरीद लेगा, मतलब कोई भी मेजर प्लेटफॉर्म अगर खरीदेगा तो ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है, और बैड डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। भले ही फॉक्स खरीदे, भले ही कॉमकास्ट खरीदे, मेरे को लगता है बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। हाँ, प्रोडक्ट में चेंजेस हो सकता है, अगर फॉक्स खरीदेगा तो अलग टाइप का दिखेगा, नेटफ्लिक्स खरीदेगा तो अलग टाइप का दिखेगा, सऊदी खरीदेगा तो बहुत ही अलग टाइप का दिखेगा, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है कि अरे यार हमारा बचपन का सपना, भाई बचपन का सपना सिर्फ आपका नहीं था, ये विंस मैकमैन का भी था। अगर उसने डिसीजन ले लिया है देन हम कौन होते हैं इस पर रोने वाले। इससे ज़्यादा हमारे पास दिक्कत है दुनिया में रोने के लिए, एंड दैट इज़ कि यार रॉयल रंबल कौन जीतेगा। है दिमाग खराब, रॉयल रंबल आ रहा है, तुमने विंस मैकमैन की न्यूज़ में हमें फंसा दिया, दिमाग खराब। रॉयल रंबल के बारे में भी ऑफ कोर्स बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो डील है हमें ये 3 से 6 महीने के बीच में फाइनलाइज होती दिखाई दे सकती है। सो एक्सपेक्ट करो कि रेसलमेनिया होते ही जो उसकी फिगर्स होगी वो डिटरमाइन कर देगी कि भाई साहब जो सेल होगी वो कितने में होने वाली है और किसको होने वाली है, कौन इस पर बाजी मारने वाला है। ऑफ कोर्स इलॉन मस्क तो नहीं, इलॉन मस्क को बेचारे ने ट्विटर ही कह रहा है कि भाई तुम तो छोड़ ही दो ट्विटर, तो फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई तो क्या ही खरीदेगा। तो इसीलिए वी डोंट नो येट कि भाई फाइनल बायर कौन होने वाला है। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सैड होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मतलब जो भी हो, हम गरीब लोगों को ऐसी अमीर लोगों की ट्रांजैक्शंस देखने में तो मज़ा आता ही है, ये तो है। तो अब उस ट्रांजैक्शन का ही बस हमें इंतज़ार है। Anyways, that's it for this video. डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।